बाज से हमें सीखनी चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ कैसे बनता है। बाज का संपूर्ण जीवन एक तपस्या से कम नहीं होता। जन्म लेते ही उसकी जान ले लेने वाली ट्रेनिंग, आधे जीवन बाद कायाकल्प का असंभव निर्णय इत्यादि। बाज पक्षी, जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे से दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की ये दुनिया ऐसी किसी और की नहीं होती है। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर अमूमन हवाई जहाज़ उड़ा करते हैं, और वह दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। आसमान की ओर से ऊपर से नीचे धरती आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को आभास ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंजे को कंजाइन से जकड़े होते हैं, वह खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उनके पंख पूरी तरह खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वह लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी भी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहाँ से वह देख सकता है अपने इलाके को, अपने धरती को। अब उसकी दूरी धरती से महज 700 से 800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंख अभी भी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। यह पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है, और उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है, तब जाकर उसकी दुनिया को एक बाज मिलता है। अपने से 10 गुना अधिक वजन प्राणी का भी शिकार करता है। इसका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता। बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता। अपने शानो शौकत और स्वाभिमान के लिए वह अनंत पीड़ा सहता है। 70 साल बाज का उम्र होता है, लेकिन उसके जीवन में मोड़ तब आता है जब वह 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में उसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफ़ी लचीली भी हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में तकलीफ़ होती है। उसके पैर, जिससे ये झपट्टा मारता है, उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब उसके पास चुनाव होता है कि ये 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं, शिकार कर नहीं सकता। पंख भारी हो गए हैं, उड़ना दिक्कत है। शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए हैं, और पकड़ मिले चोंच से उसको वह भी खराब हो गया है। अब 40 की उम्र में बाज मरने का चुनाव कर सकता है, पर बाज ऐसा नहीं करता। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है, और वो अपने चोंच को पत्थर पर मार मार के लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा से कराह रहा होता है, पर वह पीड़ा सहता है और अंत में अपने चोंच तोड़ देता है। यही कहानी उसके पैरों के नाखून की भी होती है। वो अपने नाखूनों को पत्थर से रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। अंततः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है, और प्रकृति माता उसे उसके चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप देती है। कहानी यही ख़त्म नहीं होती। अब बारी उसके भारी पंखों की होती है। अपने नए चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी कि कोई जीव अपने प्राण त्याग दे, इतनी पीड़ा न सहे, पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए सब सहता है। करीबन 6 महीने बाद उसके नए पंख स्वरूप एक नया जीवन मिलता है।
और फिर वह अपनी बाकी की ज़िंदगी उसी शान और शौकत से जीता है। हिंदी में कहावत है कि बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं की आदत वो अभिभावकों के बेहिसाब लाड़ प्यार से ये मिलकर अपने बच्चों को ब्रायलर मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत तंगड़ी तो होती है पर चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो होते हैं पर उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे ज़मीन के पौधे से बहुत फर्क होता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए कितने कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। अगर मेरे स्टोरी हेवन के परिवार से नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।